आज स्वागत करती हूँ आप सभी का इस ब्रांड न्यू रीडिंग में, जहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके रिश्ते का स्टेटस क्या है, क्या चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है। एंजल्स का नाम लेते रहिए। इस रीडिंग को शुरू करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है आप दोनों के बीच। आप काफ़ी टाइम से वेट करते हुए थक गए हो। मतलब कहते नहीं है कि घड़ी की सुइयां चलती जा रही है, कांटे चलते जा रहे हैं। मतलब हर एक घंटा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। जब कहते नहीं है किसी का इंतज़ार होता है तो फिर समय बीतता ही नहीं है, और जब खुशी का पल होता है तो समय यूं बीत जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ पता ही नहीं लगता। सेम वही चीज़ है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो यादगार रही है, फुल ऑफ मेमोरीज़। उनको जैसे जैसे आप याद करते हो तो आपको ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें कितनी जल्दी ख़त्म हो गई। पर ये जो सेपरेशन का टाइम पीरियड है, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच गया है। अब दोनों के बीच में सेपरेशन का मेन कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग। आप दोनों ही जैसे बोलते नहीं हैं, राइट पर्सन पर रॉन्ग टाइमिंग। कौन कौन इस बात को मानते हो? कमेंट सेक्शन में लिख दो, राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग। मतलब कि आप दोनों कितना भी कोशिश कर रहे हो ना, एक दूसरे की चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। मैं देख रही हूँ आपके मन में ये चीज़ भी आ रही होगी कि सिर्फ मेरी ही बात नहीं, अगर मैं उनकी बात भी सुनूं, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, उनकी बात भी सुनो तो वो भी सही कह रहे हैं, तो अब जाके इस बार उनको बता दूंगी या बता दोगे कि हाँ यार, तुम्हारा भी तरीका ठीक है, अब से दोनों की बात सुनी जाएगी, दोनों के तरीके से काम किया जाएगा। आपके मन में ऐसा बहुत बार आ रहा है, ठीक है ना। सिर्फ एक की नहीं चलेगी, दोनों का 50-50 होगा। पर मैं देख रही हूँ जैसे बात होना शुरू होती है, या फिर आपने देखा होगा जब भी आपकी बात होती होगी, कुछ ऐसा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि आपस में भिड़ जाते हो, राइट। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि 2-4 दिन पहले ही दोनों की बातचीत हुई हो, या उन्होंने आपको कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की हो पर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो यहाँ पे, कि जब तक ये पर्सन पूरी तरीके से सुधरेंगे नहीं, एक पर्सन अगर ये बदलते नहीं हैं तो फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही कुछ ज़्यादा टाइम लग जाए, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाए, पर आप इस रिश्ते को ना हमेशा के लिए इम्प्रूव करना चाहते हो। मैं देख रही हूँ इतना समय इंतज़ार करने के बाद आपके अंदर इतना तो भरोसा हो गया है, इतना तो पेशेंस हो गया है कि आप वेट कर सकते हो, ठीक है। आपको वेट करना मंजूर है, पर ख़राब रिश्ता और टूटा हुआ रिश्ता आपको मंजूर नहीं है। आप इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा है कि अभी अगर सह लिया तो आगे की ओर चॉइस अच्छी होगी, आगे की ओर लाइफ इजी होगी। पर अगर अभी आप बार बार इनको पैम्पर करते जाओगे, बार बार इनको मौके देते जाओगे, या फिर बार बार इनकी कहनी पे मतलब कथनी कहनी मानते जाओगे, तो यहाँ पे किसी और का लॉस नहीं है, आप दोनों का ही लॉस होगा। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। अब आपके पर्सन की एनर्जी को मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। अब जैसा आपको लग रहा है ना, आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप बात तो सही कह रहे हो, पर यहाँ पे ना ज़्यादातर इस पर्सन का भी ईगो इन पर इतना भारी है, ईगो भी है और गुस्सा भी है।
बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है यहाँ पे। जब जब ये पर्सन आपको मौका देने की कोशिश करते हैं ना, इनके मन में वही चीज़ बार बार आ रही है कि मेरी बात तो कभी मानी नहीं जाती, मेरी बात तो कभी मानी नहीं जाती, मेरी तो कभी चलती ही नहीं है, हर वक्त ब्लेम मुझ पे ही डाल दिया जाता है, सारा गुस्सा मुझे ही टॉलरेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इनके मन में बार बार आ रही है अपनी चीज़ों को लेकर। तो इनको ऐसा लगता है ना कि हमेशा आपकी मानी भी है, आपको हमेशा फॉलो भी किया है, हमेशा आपकी बात सुनी भी है। और ये बोलते हैं, इनकी शिकायत ये है कि इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब इनकी सुनी नहीं जाती। ठीक है ना। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने पे मजबूर कर रही है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ आपकी चलती है, इनकी इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं चलती। इसी वजह से ये पर्सन अभी हर्ट हैं। ठीक है, पर इनका गुस्सा ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा दिन तक ये उस गुस्से को रख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि ना, इनको कुछ टाइम बाद आपकी याद आने लगती है। और वही समय यहाँ पे चल रहा है। आप भरोसा नहीं करोगे, आपको विश्वास नहीं होगा, आप चौंक जाओगे सुन के कि ये पर्सन अभी जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो ना, इनफैक्ट इसी वक्त कांटेक्ट करने की आपको सोच रहे हैं। जी हाँ, इसी वक्त आपको कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं। वो भी इसलिए सोच रहे हैं कि ये बोलना चाहते हैं, मतलब ये अब ऐसा नहीं कि आपने अपने गुस्से को ही ये तवज्जो देंगे और बोलेंगे कि ठीक है मेरा गुस्सा है तो है, ऐसा नहीं है। बदलाव नज़र आ रहे हैं, जैसे ये ना, जैसे बोलते हैं कि चाइल्डिश एनर्जी से निकल कर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। जो जानबूझ के गुस्सा लेके बैठे हुए थे, जानबूझ के ऐसा सोच रहे थे कि नहीं आएंगे, नहीं बात करेंगे आपसे, अब पूरा का पूरा रिश्ता तोड़ देंगे। अब देखना वही पर्सन कैसे आपकी ओर आते हुए दिखेंगे, आप खुद ही देखोगे, खुद ही देखना किस तरीके से इनमें बदलाव नज़र आएगा। ठीक है, आपके सामने ये जो घुटने टेक देंगे, मुझे नहीं लगता इनकी ज़िद आपके सामने काम करेगी, क्योंकि इन्होंने आपकी ज़िद को देख लिया है, क्योंकि इन्होंने जान लिया है, इन्होंने अच्छी तरीके से भांप लिया है, आप नहीं आने वाले हो। ठीक है, जो ये मतलब आपको देख के ऑब्ज़र्व कर रहे थे ना कि शायद आप आ जाओगे, शायद आप आ जाओगे, पर इन्होंने अच्छी तरीके से सेंस कर लिया है कि आप ना अब भावनाओं में नहीं बहोगे। ठीक है, आप यही चीज़ का इंतज़ार करोगे कि अगर सब ठीक हो जाता है, अगर ये एक्शंस में इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं, बदलाव इनमें आता है, चीज़ों को समझते हैं, आपको टाइम देंगे, दोनों के लिए जो एक बेटर सोल्यूशन होगा उस पर काम करेंगे, तो ही आप इनकी मतलब अपनी लाइफ में वापस लाओगे। सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ याद आ रही है तो इसका मतलब कि नहीं पर्सन को वापस ले, और वही चीज़ें सेम हरकतें हो रही है, अब आप उस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करोगे। आपको ऐसा प्यार चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपके लिए अब मैटर करती है शांति। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हर चीज़ को बैठ के सॉल्व करे बात। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे बात की हो, लेकिन वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, पहले वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा हो कि अगर आपकी बातचीत हो रही है तो बहुत बदलाव है, बहुत चेंजेस है। वो पता है क्यों चेंजेस है? ये जानबूझ के आपके पर्सन आपको चेंजेस दिखा रहे हैं। इनको पता है आप नोटिस सब कर रहे हो। ठीक है, ये अच्छी तरीके से जानते हैं, और यही चीज़ ये आपको दिखा रहे हैं जानबूझ के। कि आप देखो कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस सिर्फ आपके वास्ते आई है। ये पर्सन पता है आपको चेंज होके क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये आपको शो करना चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंट मानते हैं, इनकी लाइफ में आप इम्पोर्टेंट हो तभी चेंजेस आ रहे हैं। इनकी लाइफ में आप इम्पोर्टेंट हो तभी, इसीलिए चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसीलिए ये आपके पास आके झुके हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत बार बोलते हों कि मैं किसी से सॉरी भी नहीं बोलता, या मैं किसी से वैसे तो सॉरी भी नहीं बोलती। ऐसा हुआ है क्या? कमेंट सेक्शन में लिखो सॉरी, अगर ये बात आपके पर्सन ने आपको कभी बोली है। पर आपके लिए ये सारा कुछ करने वाले हैं, जैसे कहते नहीं है
एक पर्सन को मतलब बना के रखने के लिए सरेंडर करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अब प्यार से आपको मना लेंगे। इससे पहले हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कभी नहीं मनाया हो या मनाया भी हो, पर इस बार ये ज़िद जो पकड़ के बैठे थे ना, इनकी ज़िद ना टूट गई, ज़िद छोड़ दी है इस पर्सन ने। ठीक है, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाहते हैं वो आपसे बातचीत करना। आपकी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको दिखा नहीं रहे हैं। पर देखना, जो अपना चेंज्ड अवतार ये दिखाएंगे ना, बदलाव जो दिखाएंगे, अब आप देखना ये आपका भरोसा जीतेंगे सबसे पहले तो। क्योंकि हो सकता है कि आपको ना इनके ऊपर से भरोसा ख़त्म हो गया हो, क्योंकि चीज़ें इतनी बार हो गई हैं, इतनी बार हो गई हैं। ठीक है, तो भरोसा तो इंसान का किसी का भी टूटेगा, किसी का भी दिल टूट जाएगा। आपको मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो रहे हैं किसी से बात करने में। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं खुलूँ तो सामने वाला मुझ पे वो करके, ठीक है, मुझ पर हमला करे फिर बाद में उसी बात को लेके। हो सकता है कि आपके पर्सन ना ये भी बोल के गए हों कि ठीक है, बात नहीं कर रही तो मुझे पता है ये क्यों नहीं वापस आ रही, मुझे पता है क्यों नहीं बात कर रही, क्योंकि शायद तुम्हारी लाइफ में कोई और है। तो आपको ये बात हर्ट भी हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस पर्सन को भी पता है बहुत ज़्यादा आपको इन्होंने हर्ट किया है। कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली है जो आप कर नहीं सकते। जब इंसान दूसरे इंसान पर इल्ज़ाम लगा देता है ना, ऐसी ऐसी चीज़ों को लेके, भले ही गुस्से में बोली हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो ये पर्सन आपको और करीब से जानने के लिए आपसे करीबियाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक बदले से अंदाज में आपको मनाएंगे पहली बात तो। ठीक है, और अगर आप गुस्सा होना, ये पर्सन आपके गुस्से को भी सह लेंगे, शांत कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन इस रिश्ते को बचाने के लिए आप कुछ भी करेंगे, सारी चीज़ आजमाने के लिए तैयार है, और आपको इनसे कोई कंप्लेन नहीं होने वाली है कि ये नहीं किया या ये रह गया। आप देखना, ये सारी चीज़ें आपको महसूस ही नहीं होने देंगे ये पर्सन। ठीक है, आपकी हर शिकायत को ये पर्सन दूर कर देंगे इस बार, इस चीज़ में कोई दो राहें नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।